हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम में सेल बिल बनाना सीखेंगे और एक प्रॉपर वे में सेल बिल कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको कीबोर्ड से वी प्रेस करना है। इससे हम क्या है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वाउचर होते हैं इसमें, जैसे F4 होता है कंट्रा वाउचर के लिए, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, F7 अगर हम क्लिक करेंगे तो हम जनरल वाउचर में चले जाएंगे और वापस हमें अगर सेल वाउचर में आना है तो हमको यहाँ पास F8 प्रेस करना होगा। यहाँ पास हम कीबोर्ड से F8 प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पास जब हम सेल वाउचर ओपन करते हैं तो हमें पूछा जाता है पार्टी अकाउंट नेम। तो जो हमारी कंपनी है टेली टैक्स प्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये बिजनेस करती है। किस चीज का बिजनेस करती है? मान के चलो ये टीएमटी का बिजनेस करती है। तो टैली टैक्स प्रो प्राइवेट लिमिटेड टीएमटी का व्यापार करती है और ये अपनी एक पार्टी जो दीपक कुमार यादव, इसको ये माल बेच रही है। ठीक है, तो हमको जिस भी पार्टी को या हमने जिस भी पार्टी को माल बेचा है तो उसके नाम से हम बिल बनाते हैं। तो यहाँ पास मान के चलो हमने दीपक कुमार यादव को टीएमटी बेचा है, तो यहाँ पास हम दीपक कुमार यादव का लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास हम जैसे ही लेजर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास हमारे पास डिस्पैच डिटेल सामने आता है। अब डिस्पैच डिटेल में आप देख रहे होंगे यहाँ पास डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहे हैं। तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर वो होता है जब हम अपने माल को लोड करा रहे होते हैं तो वहाँ पास हमारे पास एक स्लिप होती है कि उस स्लिप में कौन सा माल जाना है, कितना कितना क्वांटिटी लोड होना है, वो उस डिस्पैच स्लिप में लिखा रहता है। तो उसको हम डिस्पैच स्लिप बोलते हैं। तो उस जो डिस्पैच स्लिप का नंबर होता है यहाँ पास हमको यहाँ पास मेंशन करना होता है। मान के चलो उस डिस्पैच स्लिप का नंबर 45 है तो यहाँ पास हम 45 डाल देते हैं। डिस्पैच थ्रो में हमें डालना होता है कि हमारे यहाँ जैसे हमारी कंपनी है टैली टैक्स प्रो प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब टीएमटी बार जो है वो हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। ठीक है, तो जो टीएमटी बार है हमारे यहाँ बनाया जाता है कि हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी एक कंपनी है। तो हमारी कंपनी में हमने अपने माल को बेचने के लिए अलग अलग ब्रोकर बैठा के रखा है। तो कौन से ब्रोकर के थ्रू हमारा जो माल है वो दीपक कुमार यादव को जा रहा है। तो मान के चलो कोई भी हम ब्रोकर ले लेते हैं, यहाँ पास रितेश ठाकुर। रितेश ठाकुर जो ब्रोकर है उसके थ्रू ये हमारा माल जा रहा है उस पार्टी को। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास डेस्टिनेशन पूछा जाता है। डेस्टिनेशन क्या होता है कि हमारी जो ये गाड़ी है वो कहाँ जा रही है। तो डेस्टिनेशन जो होता है कि मान के चलो जो हमारी गाड़ी है वो दुर्ग जाएगी, तो यहाँ पास हम दुर्ग टाइप कर लेते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको पूछता है मोटर व्हीकल नंबर। तो जो हमारी जो आइटम होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, वो व्हीकल में लोड होके जाता है। हाथ में पकड़ के तो ले जा नहीं सकते, तो उसके लिए गाड़ी लगती है, बड़ी बड़ी ट्रक लगते हैं, ट्रेलर लगते हैं। तो जो व्हीकल नंबर है वो हमको यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे ट्रक का नंबर हमको यहाँ पर डालना होता है। कोई भी मैं डमी ट्रक का नंबर ले लेता हूँ, जैसे CG04 JD 4222, ये हमारे गाड़ी का नंबर है। अब हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब ये आपको यहाँ पास पूछ रहे हैं ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर मान के चलो ऑर्डर नंबर हमको तब डालना पड़ता है जैसे दीपक कुमार यादव ने हमको पीओ दिया है। दीपक कुमार यादव के थ्रू हमको एक पीओ आया है। दीपक कुमार यादव ने एक परचेस ऑर्डर हमको प्रोवाइड किया है। उस परचेस ऑर्डर में हमारे आइटम का नाम, क्वांटिटी सब लिखा है। तो उस परचेस ऑर्डर के थ्रू हमको माल सप्लाई करना है। तो हमारे पास पीओ आया है तो उस पीओ के हिसाब से हमको माल भेजना है। तो यहाँ पास हमारे पास अगर पीओ है तो हमको उस पीओ का नंबर लिखना पड़ता है, जैसे 1 2 3 4 5 डमी लिख लेते कुछ भी। अब डेट में यहाँ पास उस पीओ का डेट लिखना होता है जिस डेट में पीओ आया है। पीओ में पीओ डेट मेंशन रहता है। तो यहाँ पास मान के चलो 1 तारीख
ये एजुकेशन मोड है, अभी मैं डमी डाल रहा हूँ, जो भी डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पास डमी डेटा डाल रहा हूँ। अब इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टर्म्स ऑफ पेमेंट पूछा जाता है। मतलब जब हम दीपक कुमार यादव को माल बेच रहे हैं तो वो हमको इस माल का पेमेंट कितने दिन में करेगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने कंपनी के हिसाब से पेमेंट डिटेल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नेक्स्ट डे, मतलब मुझे दूसरे दिन इस माल का पेमेंट चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पास आपको आगे पूछता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी। मतलब आप ये जो माल भेज रहे हैं, वो जो गाड़ी लगी है, यहाँ पास हमने मोटर व्हीकल नंबर लिखा है, तो ये जो गाड़ी है वो किसकी गाड़ी है। उस जो कंपनी दीपक कुमार यादव की खुद की गाड़ी है कि ये कोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। अगर दीपक कुमार यादव की ये खुद की गाड़ी है तो यहाँ पास लिखेंगे सेल्फ, और अगर नहीं है तो यहाँ पास ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? ट्रांसपोर्ट का, जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये गाड़ी लगी होगी। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ भोपाल इंदौर रोड लाइंस। यहाँ पास भी ट्रांसपोर्ट में भी जो डिलीवरी टर्म्स होता है वो बहुत अलग अलग होता है। इसमें भी जैसे ये ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कौन देगा, हम भाड़ा देंगे कि दीपक कुमार यादव ने लगाई है गाड़ी, कि हमने लगाई है गाड़ी, कि इस जो गाड़ी का रेट है वो बिल में जुड़ा है। ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर देंगे, ताकि मैं आपके लिए इसके ऊपर नई वीडियो बना सकूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पार्टी डिटेल ओपन हो जाती है। पार्टी डिटेल में हमको दो मेन चीज शो हो रहा है, एक बायर और दूसरा कंसाइनी। अब समझते हैं बायर क्या होता है और कंसाइनी क्या होता है। बायर मतलब जिसको हमने माल बेचा है। अब हमने जो हमारी जो कंपनी है टेलीटैक्स प्रो प्राइवेट लिमिटेड, वो माल बेच रही है। किसको बेच रही है? दीपक कुमार यादव को। तो बायर कौन हुआ? दीपक कुमार यादव हुआ। फिर कंसाइनी कौन है? कंसाइनी का मतलब होता है जहां पर ये माल जाना है। मान के चलो दीपक कुमार यादव को हम माल बेच रहे हैं और ये माल दीपक कुमार यादव के पास ही जाना है, तो कंसाइनी भी सेम रहेगा। लेकिन अगर दीपक कुमार यादव चाहता है, जिसको हम माल बेच रहे हैं, कि जो हम माल दीपक कुमार यादव को भेज रहे हैं, दीपक कुमार यादव इसको अगर कोई दूसरी पार्टी को भेज रहा है और दीपक कुमार यादव चाहता है कि ये माल मेरे पास ना आके डायरेक्ट उस पार्टी के पास जाए जिसको दीपक कुमार यादव ने माल बेचा है, तो कंसाइनी डिटेल में वहां पास हम उस पार्टी का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पास डिटेल पूरा फिलअप कर देते हैं। कंसाइनी वही होता है जहां पास फाइनल डेस्टिनेशन में माल जाना रहता है। तो यहाँ पास हम बायर डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पर कंसाइनी डिटेल डाल लेते हैं। मान के चलो गौरी यादव एक मेरी पार्टी है दुर्ग की, ये मान के चलते हैं। और यहाँ पास इसको जो गौरी यादव है उसको दीपक यादव ने माल बेच दिया है। दीपक यादव ने जो माल हमसे खरीदा है वो आगे गौरी यादव को बेच दिया है। और दीपक यादव चाहता है कि जो माल हम उसको भेज रहे हैं वो डायरेक्ट उसके पास ना जाके गौरी यादव के पास चले जाए। तो यहाँ पास हमको कंसाइनी डिटेल में गौरी यादव का पूरा लेजर और उसका एड्रेस लेना पड़ेगा। अब जो गौरी यादव है वो दुर्ग की पार्टी है, दुर्ग छत्तीसगढ़। यहाँ पर साथ ही साथ पिन कोड भी डालना रहेगा। याद रखिएगा बिल बनाते समय हर एक चीज को बारीकी से डालना पड़ता है, जैसे पिन कोड, एड्रेस, जीएसटी नंबर, ये सब चीज को आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो इनवाइस होता है वो इनवाइस के साथ ई इनवाइस और ई वे बिल दोनों साथ में बनते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज को खाली छोड़ते हैं तो वहां पास ई इनवाइस जनरेट नहीं होगा, साथ ही साथ ई वे बिल भी जनरेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पास हम डाल लेते हैं। अब हमने पिन कोड डाल दिया, उसके बाद हमको जीएसटी नंबर डालना होता है। तो यहाँ पास जो कंसाइनी है जिसको दीपक कुमार यादव ने माल बेचा है उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल लेना है। अभी यहाँ पास मैं यही जीएसटी नंबर रहने देता हूँ, लेकिन अगर आप जब सेल बिल कभी बनाएंगे तो यहाँ पास कंसाइनी का ही जीएसटी नंबर आपको डालना है। ये बात आप ध्यान रखना। इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास आगे हमको पूछता है सेल्स लेजर में हमको कौन सा लेजर उठाना है। तो हमारे पास सेल्स लेजर में सेल अकाउंट का एक ही लेजर बना है, तो हम सेल अकाउंट का एक ही लेजर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास
हम जो बिजनेस करते हैं, किसका बिजनेस करते हैं? टीएमटी का। तो यहाँ पास हमको अपने आइटम का नाम लिखना है, जैसे टीएमटी, टीएमटी बार, ये हमारा आइटम है। अब यहाँ पास जैसे टीएमटी बार सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पास डिस्क्रिप्शन पूछता है। अब टीएमटी बार में भी अलग अलग टीएमटी बार होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं, चाहे गेहूं, तेल, अलग अलग वैरायटी के सब प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पास उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है टैली में। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं, यहाँ पास मान के चलो 10 mm का ये टीएमटी है, इसका साइज है, जो टीएमटी बार है उसका साइज है 10 mm। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम 10 mm लिख लेते हैं। उसके बाद पूछता है क्वांटिटी, कि हम कितने टन माल अपने पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने 30 टन माल अपने पार्टी को सप्लाई किया है, तो यहाँ पास हम क्वांटिटी में 30 टन डाल देते हैं। अब यहाँ पास हमको आगे रेट पूछता है, तो मान के चलो हम 44,111 पर टन के हिसाब से, यहाँ पास क्वांटिटी क्या है? टन में है, तो पर टन का जो रेट है 44,111। मैंने आइटम क्रिएशन और लेजर क्रिएशन के भी ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको लेजर कैसे बनाते हैं ये पता नहीं है, या आइटम कैसे बनाते हैं, ये यूनिट कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड डाउट है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास रेट हमने डाल दिया, अब हम इंटर करके आगे बढ़ते हैं। फिर से हम टीएमटी बार लेते हैं यहाँ पास। अब यहाँ पास एक दूसरा साइज लेते हैं 12 mm का, हमारे पास दूसरा है। अब यहाँ पास 12 mm का माल कितना गया? 10 टन। अब इसका जो रेट रहता है 43,111 का रेट है, तो यहाँ पास रेट लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके आगे हमारे पास और कोई आइटम नहीं है, यही दो आइटम हम इस पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये 44,111 और कितना टन माल है? 30 टन माल है। तो 44,111 इंटू 30 टन, यहाँ पास उसका रेट ऑटो कैलकुलेट होके आ जा रहा है 13,23,330 रुपए। और ये जो रेट कैलकुलेट हुआ है वो ऑटोमेटिक टैली ने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो दोनों आइटम पे जो रेट कैलकुलेट किया है उसको जोड़ के टैली ने यहाँ पास नीचे शो कर दिया है। यहाँ पास टोटल वैल्यू शो हो रही है 17,54,440 रुपए। ये जो वैल्यू है इसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है, ये सिर्फ हम माल की वैल्यू है। इसी को हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे टैक्स कैलकुलेट करना होता है। अब मान के चलो इस पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर आपको जीएसटी के बारे में नहीं पता, आप स्टार्टिंग से जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो अब यहाँ पास हम जीएसटी चार्ज करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जो पार्टी है दीपक कुमार यादव, वो छत्तीसगढ़ की पार्टी है, और जो हमारी कंपनी है टेलीटैक्स प्रो प्राइवेट लिमिटेड, वो भी छत्तीसगढ़ की ही कंपनी है। तब जब हम अगर राज्य के अंदर ही माल को सप्लाई करते हैं, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। और अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की सप्लाई करते हैं, तो वहां पास हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पास हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। यहाँ पास हम लिख लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट इसलिए क्योंकि जब हम कोई माल बेचते हैं, तो मतलब हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपना माल बाहर भेज रहे हैं। और इनपुट जीएसटी तब लेते हैं जब हम कोई माल मंगाते हैं अपने लिए, वहां पास इनवर्ड सप्लाई होता है, वहां पास इनपुट जीएसटी लेते हैं। तो यहाँ पास आउटपुट जीएसटी हम यहाँ पास चार्ज करेंगे, आउटपुट जीएसटी। अब यहाँ पास टैली ने ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर लिया है। अब नीचे हम आउटपुट एसजीएसटी टाइप करेंगे। यहाँ पास एसजीएसटी भी टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टैली कितना परसेंट जीएसटी कैलकुलेट किया होगा। जब हम आइटम बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं टीएमटी बार, इसमें हम कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, तो यहाँ पास स्टॉक आइटम
अल्टरेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से हम चेक कर लेते हैं सेट अल्टर जीएसटी में जाके कि यहाँ पर कितना परसेंट जीएसटी यहाँ पर टैली ने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18% जीएसटी, यानी कि जो टीएमटी बार है उसमें कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी लगता है। और जब हम राज्य के अंदर माल की सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% दो भाग में बढ़ जाता है। और हम अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को माल सप्लाई करते हैं तो वहां पास आईजीएसटी लगता है और 18% टोटल उसमें आईजीएसटी लग जाता है। तो इस प्रकार टैली जीएसटी कैलकुलेट करता है। तो जो जीएसटी कैलकुलेट टैली करता है वो आइटम के हिसाब से करता है। जब हम आइटम क्रिएट करते हैं वहां पास ही हमको जो आइटम है उसमें जितना परसेंट जीएसटी लग रहा है उसका रेट हमको यहाँ पास देना पड़ता है। तो अब हम स्कैप करके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पास अब देख रहे हैं कि यहाँ पास हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पास चार्ज कर लिया है। अब यहाँ पास आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पास जो वैल्यू है टोटल ग्रांड वैल्यू, वहां पास ग्रांड टोटल का जो वैल्यू है वो पैसे में लास्ट में पॉइंट में शो हो रहा है कि मतलब 20 पैसे यहाँ पास शो हो रहा है। तो हम यहाँ पास एक राउंड अप का जो लेजर क्रिएट किए हैं, यहाँ पास राउंड अप का लेजर यहाँ पास भी लगा देते हैं। इससे क्या होगा, ये राउंड अप हो जाएगा, यानी जो 20 पैसे आ रहे थे वो यहाँ पास माइनस हो जाएंगे। अब इंटर मार के आपको आगे बढ़ना है। तो यहां तक हमारा काम हो गया कि यहाँ पास हमने आइटम ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, टैक्स भी चार्ज कर लिया। अब यहाँ पास हमको जीएसटी में ई इनवॉइस और ई वे बिल का डिटेल देना होता है। यहाँ पास आप देख रहे होंगे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास शो हो रहा है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल, यहाँ पर यस करते हैं। जैसे हम यस करेंगे यहाँ पास हमको शो होता है ई वे बिल डिटेल। यहाँ पास ई वे बिल का डिटेल हमको शो करना पड़ता है। अब ई वे बिल कब बनता है, जब हमारी इनवाइस, हमारा जो टैक्स इनवाइस है, जैसे एक बार हम बाहर आते हैं, जब हम इनवाइस बनाते हैं और उस इनवाइस की वैल्यू 50,000 रुपए से, जो ग्रांड टोटल वैल्यू है यहाँ पास, इसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर अधिक की होती है, तब हमको ई वे बिल बनाना पड़ता है। ई इनवाइस और ई वे बिल क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता कि ई इनवाइस और ई वे बिल क्यों बनाया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब इसको हम फिर से यस करते हैं। अब यहाँ पास हमको पूछा गया है कंसाइनर डिटेल फ्रॉम, यहाँ पास हमको देना रहता है कि हमारा जो माल है कहाँ से लोड हो रहा है। तो यहाँ पास जैसे टैली टैक्स प्रो प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो माल कहाँ से लोड होगा, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी वहीं से तो लोड होगा ना। तो मान के चलो हमारी जो कंपनी है रायपुर में है, तो ये देखो हमारी जो कंपनी रायपुर में है तो उसका जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक ले रहा है। अगर हम ट्रेडिंग फर्म में काम करते तो ट्रेडिंग फर्म क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल लेता है और वो आगे सप्लाई करता है। तो यहाँ पास जहां से माल लोड होता, अगर हम ट्रेडिंग फर्म होते हैं तो वहां पास जहां से भी माल लोड होता वहां का डिटेल हमको डालना पड़ता। फिलहाल हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब हम खुद माल बनाते हैं, तो यहाँ पास हमारा डिटेल ऑटोमेटिक ले रहा है। अब यहाँ पास पिन कोड ऑटोमेटिक ले लिया है, प्लेस में क्या रायपुर डालना पड़ेगा। अब आगे कंसाइनी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि माल जहां जाना है, तो कंसाइनी हमने ऊपर दिया था, आपने देखा होगा गौरी यादव हमारी कंसाइनी है, मतलब वहां पास हमारा जो माल है फाइनल उसके पास जाना है, तो उसका डिटेल यहाँ पास कंसाइनी डिटेल के थ्रू ऑटोमेटिक ले लिया है। तब यहाँ पास इंटर करके आगे बढ़ना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास हमको डिस्टेंस पूछा जाएगा। किसका डिस्टेंस, ये जो रायपुर और जो दुर्ग, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा जाएगा, तो उसको हमको डालना है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम पिन टू पिन डिस्टेंस की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको पता नहीं पिन टू पिन डिस्टेंस क्या है तो मैं बता देता हूँ। पिन टू पिन डिस्टेंस दो अलग अलग पिन कोड या दो अलग अलग जगह की दूरी को बताता है। तो यहाँ पास हम टाइप कर लेते हैं, हमारा जो माल है रायपुर से जा रहा है दुर्ग में 491001, नीचे जो कैप्चा दिया है इसको हमको टाइप कर लेना है।
5CHD और गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पास सॉरी कैप्चा का मिस्टेक है, एक बार फिर से हम लोग डालते हैं यहाँ पास HVD और गो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पास आपको शो हो रहा है 41 किलोमीटर, मतलब ये जो दो पिन कोड है उसका डिस्टेंस क्या है 41 किलोमीटर। यहाँ पास हम वापस टैली में आएंगे और यहाँ पास 41 किलोमीटर डाल देंगे। अब यहाँ पास ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर आपके ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपकी गाड़ी जा रही है यहाँ, तो ट्रांसपोर्टर की आईडी यहाँ आपको डालना है। अब यहाँ पास पार्ट अभी डिटेल में मोड पूछा गया है, मोड रोड के थ्रू हमारा माल जा रहा है, तो यहाँ पास रोड सिलेक्ट करेंगे और आगे व्हीकल नंबर, अगर आप ऊपर में डॉक्यूमेंट डिटेल में व्हीकल नंबर डाले हैं तो यहाँ पास ऑटोमेटिक वो पिकअप कर लेता है। अब आगे व्हीकल टाइप रेगुलर रहेगा। अब हम यहाँ पास हमारा बिल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमको नरेशन टाइप करना है। यहाँ पास हम नरेशन टाइप कर देते हैं, बिल नंबर, यहाँ पास आपको बिल नंबर शो हो रहा है, बिल नंबर 2। डेट टाइप करना है 1 अप्रैल 2024 को हम ये बिल बना रहे हैं। क्वांटिटी कितने टन है हमारी बिल की, 40 टन क्वांटिटी है, तो 40 टन हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ट्रक नंबर, तो ट्रक नंबर हमारे जो बिल में हमने जो गाड़ी लगाया उसका नंबर था CG04JD 4222 और यहाँ पास ये डिटेल टाइप करके इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जब आप इंटर करोगे तो यहाँ पास आगे पूछेगा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई-वे बिल जनरेशन। टैली पूछ रहा है कि इस जो वाउचर है उसको मैं ई-वे बिल के पोर्टल पे भेज दूं क्या जनरेट करने के लिए। तो अभी हम यस करेंगे अगर हमको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अब यहाँ पास आप देख रहे हो तो यहाँ पास हमको एक एरर आ रही, क्या चीज का, यू नीड ए वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो टैली है वो एजुकेशन मोड में है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो इतना जितना डिटेल हमने डाला है उसके बाद ई-वे बिल जनरेट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने टैली प्राइम में एक सेल बिल बनाना सीखा। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं और आगे इस वीडियो के ऊपर भी मैं 1-2 वीडियो लेके और आऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।